अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा होना, जिसको रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहा जाता है। 90% खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें बच्चेदानी का मुंह सीधा होता है, जिसको एंटीवर्टेड यूट्रस कहा जाता है। बच्चेदानी जिस तरह से अगर ये सेंटर में है और आगे पेट है और पीछे जो है कमर है, तो बच्चेदानी का मुंह आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इसको हम एंटीवर्टेड यूट्रस कहते हैं। और 90% खवातीन के अंदर यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड होती है, यानी इसका झुकाव आगे की तरफ होता है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं 10% जिसमें बच्चेदानी का मुंह जो है वो मिड पोजीशन पे होता है, और कुछ परसेंटेज 10% से लेस खवातीन ऐसी हैं जिसमें बच्चेदानी का जो मुंह है वो पीछे की तरफ टिल्टेड होता है, कमर की तरफ, जिसको हम रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। अब जो यूट्रस है उसका टेढ़ा होना या रिट्रोवर्टेड होना, इसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे जो पहली वजह है रिट्रोवर्टेड यूट्रस की, वो बनावटी है या पैदाइशी है। यानी किसी भी खातून के अंदर पैदाइशी तौर के ऊपर, बनावटी तौर के ऊपर यूट्रस बनी ही ऐसे है कि उसका झुकाव जो है वो पीछे की तरफ है, वो टिल्टेड है कमर की तरफ, जिसको हम रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। इसी तरीके के साथ अगर कोई बहुत बड़ा फाइब्रॉइड यानी खून की रसौली है और वो यूट्रस को प्रेशर डाल रही है, जिसके वज़न और दबाव की वजह से यूट्रस पीछे की तरफ टिल्ट हो गई है, तो फाइब्रॉइड यूट्रस, अगर उस फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये भी रिट्रोवर्टेड यूट्रस की एक वजह हो सकती है। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है और यूट्रस के पीछे पाउच ऑफ डगलस होती है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है, फ्लूइड या पस वहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ बैंड्स या एडहेशंस बन जाती हैं, और इन एडहेशंस के खिंचाव की वजह से यूट्रस पीछे की तरफ टिल्ट कर जाती है और बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। फिर अगर किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ है या कोई और पेट के निचले हिस्से की पेल्विक एरिया की सर्जरी हुई है, उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा एडहेशंस बन जाती हैं, और एडहेशंस की वजह से, खिंचाव और तनाव की वजह से यूट्रस का मुंह एंटीवर्टेड हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। अब बच्चेदानी का मुंह अगर टेढ़ा है तो इसकी क्या अलामात हैं? ऐसी खवातीन को बैकएक यानी कमर में शदीद दर्द महसूस होता है। ऐसी खवातीन को जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस का जो दर्द है वो दूसरी यानी आम खवातीन की निस्बत ज़्यादा होता है। और ऐसी खवातीन जब हस्बैंड के पास जाती हैं, इंटरकोर्स होता है, तो उनको उस वक़्त भी बहुत शदीद पेन महसूस होता है। ऐसी खवातीन को पखाना करते हुए भी पेन महसूस होता है, और बाज़ दफ़ा जिन खवातीन का मुंह टेढ़ा होता है बच्चेदानी का, उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की भी शिकायत होती है। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि यूट्रस का मुंह जो है वो टेढ़ा होने की वजह से, एडहेशंस की वजह से, प्रेशर या दबाव और खिंचाव की वजह से ऐसी खवातीन को पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, माहवारी का दर्द होना, इंटरकोर्स के वक्त दर्द होना या पखाना करते हुए तकलीफ़ होना, तो ये अलामात इन खवातीन में हो सकती हैं। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करती चलूँ कि अक्सर लोग बड़ा परेशान होते हैं, जी हमने फ़लाँ जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया है, हमारे बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है, तो वो इससे बड़े परेशान होते हैं। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, ये बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। देखें, अगर यूट्रस का मुंह आगे की तरफ झुका हुआ है तो वो एंटीवर्टेड है, और उसका झुकाव अगर पीछे की तरफ है तो वो रिट्रोवर्टेड है, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और ये जो मिथ है या मिसकॉन्सेप्ट है कि जी बच्चेदानी का मुंह हमें दाई ने बताया है मुआयना करके, या हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चला है जी उल्टा है, और इसी वजह से जो है हमें बांझपन है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। जो मेल का सीमन है या पानी है यानी स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं जाता, बच्चेदानी में नहीं जाता, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है। तो देखें, वजाइना स्ट्रेट है, उसके बाद उसने आगे की तरफ अगर बच्चेदानी का मुंह है वहाँ भी स्पर्म चला जाएगा, और अगर पीछे की तरफ है वहाँ भी चला जाएगा। तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है और ये गलत बात है कि अगर किसी का बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है यानी रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँचेगा कि ये बांझपन की एक वजह है। तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होना बिल्कुल भी इनफर्टिलिटी या बांझपन की एक वजह नहीं है। अगर किसी खातून का यूट्रस रिट्रोवर्टेड है तो यकीनन उसमें कोई और ऐसी रीज़न होगी, मेल का स्पर्म ख़राब हो सकता है या हो सकता है औरत में एग प्रोडक्शन ना हो रही हो, उनमें कोई और प्रॉब्लम साथ ज़रूर एसोसिएटेड होगी, क्योंकि रिट्रोवर्टेड यूट्रस सिर्फ बांझपन की एक वजह नहीं है। फिर अक्सर लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमें सर्जरी एडवाइस की है कि आपके बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है तो हम ऑपरेशन करके बच्चेदानी का मुंह सीधा कर देंगे, तो इसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी भी ऑपरेशन की, क्योंकि अगर आप सर्जरी के ज़रिए उसका मुंह सीधा यूट्रस का करवा भी ले तो अगर इसको कोई और ऐसे प्रेशर इफेक्ट्स या एडिशंस हैं तो कुछ अरसे के बाद यूट्रस का मुंह दोबारा से रिट्रोवर्टेड हो जाएगा। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, रिट्रोवर्टेड यूट्रस परेशानी की बात नहीं है। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।